ठीक है गाइस। तो अपन कहाँ लेफ्ट किया था पिछली बार आपने? ये सारा कुछ ये हो गया था अपना। नो सर। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आज कौन कौन आया? क्या कहते हैं, उत्कर्ष, वरुण, आज फर्स्ट टाइम आए हो तुम तो। हेलो, आवाज आ रही है वरुण? क्या चीज? नहीं, ये नहीं सेंड कर सकता। हेलो यस। मैं कह रहा हूँ आज आप ज्वाइन हुए हैं, मतलब आपने पिछली रिकॉर्डिंग देख ली ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की? सर रिकॉर्डिंग तो आपने एक ही भेजी थी। नहीं, मैंने मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, देखो स्क्रीन शेयर है, दिखा रहा हूँ। एक ये अपना कौन सा है? 10 to 12 to 2, ये रही। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने डाली हुई है। ऐप पे देखना थोड़ा। ग्रुप में लिंक डाला हुआ है मैंने। फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट से सेकंड उस पे 12 to 2। रुको, ये रहा। ये मैंने ड्राइव का लिंक डाला हुआ है, इसी ड्राइव के लिंक पे क्लिक करोगे तो यहीं खुल जाओगे। ठीक है, हाँ, ठीक है सारा ड्राइव उस पे लिंक पे क्लिक करना, सारी वीडियो जितनी भी है पिछली और नई, सारी इस पे अपलोड करता रहूंगा मैं। गर्मी लग रही है। ठीक है। अरे भाई, ये नहीं दे रहा थी, पावर कम है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अब टेक्निकल टूल किट पे चलते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें सेट ऑफ राइट ब्लॉकर चाहिए होता है। तो राइट ब्लॉकर के बारे में कुछ आइडिया है, क्या काम आता है, क्यों चाहिए होता है? चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, आगे तो आएगा ही, आगे समझ में आ जाएगा। मान के चलो एक पीसी है या लैपटॉप समझ लो अपना। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है। ठीक है, अगर मान लो इसमें मैं एक पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, और ये पेन ड्राइव हमारा एविडेंस है, और पेन ड्राइव के अंदर एक मालवेयर है। ठीक है, दैट इज अ आर्टिफैक्ट, और उसी आर्टिफैक्ट को हमारे को एनालाइज करना है। पर मैंने डायरेक्टली कंप्यूटर में लगा दिया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है? है? हाँ, ये बताया हुआ मैंने। अच्छा, ये डिस्डुप्लीकेटर ये सारा कट कर लिया था ना अपने। हाँ, थोड़ा धीरे है। मतलब ये बता दिया था ना कि मालवेयर हो सकता है कि तुम्हारे में फैल जाए, ये। अच्छा, ये क्लियर हो गया था ना। अच्छा, मैं वही पूछ रहा था कहाँ से पढ़ना। अच्छा, ये हो गया था, यहाँ से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रोल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या रहता है आपका? फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट क्राइम सीन एंड प्रिजर्व वॉलेटाइल। 2 मिनट रुकना है भाई, 2 मिनट रुकना है। मतलब पहली क्लास जिंदगी की। मेरे इंटरव्यू में भी यही हुआ था, जिस दिन इंटरव्यू होता था उसी दिन मत लिखो। ठीक है, तो गाइस शांति शांति शांति। फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपका होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द क्राइम सीन, प्रिजर्व द वॉलेटाइल एविडेंस। वॉलेटाइल एविडेंस कौन सा होता है? जो आपका रैम में डेटा होता है। तो अगर सिस्टम आपको ऑन मिला है, तो उसका डेटा, उसके अंदर जो रैम का डेटा, देखो हार्ड डिस्क का डेटा तो मिल जाएगा, बाद में भी कंप्यूटर ऑफ करके बाद में भी करेंगे तो वो रहेगा उसमें, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऑन डेटा, उसके अंदर आपका वॉलेटाइल नेटवर्क स्टैट्स होता है, जो कम्युनिकेट कर रहा है कहीं भी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, दूसरा होता है आपका रैम के अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रहे थे, वो डेटा। फिर आपका इन्वेस्टिगेटर वाला पार्ट आता है, एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड, कंडक्ट सर्च एंड क्राइम सीन, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस। ठीक है, ऐसे क्राइम सीन टेक्नीशियन का काम कहता है प्रिजर्व वॉलेटाइल एविडेंस एंड डुप्लीकेट द डिस्क, शट डाउन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट एंड टैग्स एंड लॉग्स। ठीक है, टैग्स लगाना कि ये एविडेंस हमारे को बरामद हुए, और उसके बाद लॉग एविडेंस करना। ठीक है, कि बेसिकली आपका लॉग मेंटेनिंग होता है कि कितने एविडेंस आए हैं, कितने गए, कितनों की हैश आई है, कितने का डेटा रिकवर किया गया है, एक लॉग मेंटेन होता है, आगे दिखाऊंगा। जो मैं जब फील्ड में काम करता था तो उसके अंदर उसके लॉग बनते थे। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एविडेंस, प्रोसेसिंग एंड एविडेंस। ठीक है, फिर बात आती है फोटोग्राफी की। अब आप में से कोई बीटेक बैकग्राउंड का है?
ऑनलाइन, वरुण, साक्षी, उत्कर्ष, प्रियांशु, सुजल। नो सर। तो बेसिकली आपका बीटेक में ना एक चीज आती है कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या बताया जाता है, जब आप एक ड्राइंग करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी मशीन के पीस की, ऐसी आपका उसका फ्रंट फेस होता है, साइड से कैसा दिखता है, और उसका ऊपर का व्यू कैसा होता है, दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी आपका मशीन जो इंजीनियर होता है ना, तो कोई भी मशीन का पी जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, वो दिखता कैसे, साइड से कैसे दिखेगा, ऊपर से कैसे दिखेगा, लेफ्ट साइड से कैसे दिखेगा, तो हाँ 3D बनाने की कोशिश करते हैं आपके सेम एक पेज पे, 3D 2D जो भी एक्सरसाइज। तो बेसिकली आपकी फोटोग्राफी भी वैसी की जाती है, ओवरव्यू, मिड रेंज, क्लोजअप टाइप ऑफ फोटोग्राफ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपकी फोटोग्राफी करी जाती है। तो इन दोनों फोटोग्राफी को छोड़ते हैं, मान लो ये एक आपको फोटोग्राफ लिए लेनी पड़ती है जब आप एंटर करते हैं रूम में। मान लो यहाँ लैपटॉप खुला हुआ है, तो आपको रूम में एंटर करने से पहले ही फोटोग्राफी करनी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आप पहले चल गए और आ गए, तो आपके जूतों के फुटप्रिंट्स आ जाएंगे। उससे क्या चीज होती है, क्योंकि पुलिस पे ज्यादातर यही बोला जाता है कि ये भाई क्राइम सीन के ऊपर इनने ही रख दिया, जैसा होता है ना, कई बार ड्रग्स रख दिया या कोई पेंटर इम्प्लांट कर दी, बोले इनकी ने क्राइम किया है। तो इन चीजों से बचने के लिए, तो ये चीजें आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्राइम सीन में, फोटोग्राफी करना, कि भैया लैपटॉप खुला है, कोई डिवाइसेस जो भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस है कहाँ के पड़े हुए हैं, उनको कैसे मिले। ये आपका सर्चिंग पैटर्न रहता है। ठीक है, कि भैया इनवर्ट स्पाइरल, आउटवर्ड स्पाइरल, पैरेलल, सर्च पैटर्न जोन। ये कहने का मतलब है कि कोई भी चीज ढूंढ रहे हो तो उसको बीच में है ला के रख दिया, कोई भी सारी चीजें ढूंढ के, जैसे आपका इनकम टैक्स की रेड और ये रेड परफॉर्म करी जाती है, कांति इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। तो जो भी वो होता है एविडेंस, जो भी क्रिमिनल होता है उसके घर पे जो तलाश करते हैं, तो एविडेंस को निकाल के कहा कैसे ढूंढना है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब घर में गए घुसे, जहां भी कोई भी चीज दिख रही उठा उठा के रख रहे हैं, ऐसे तो होगा ही नहीं, कुछ हो सकता है हम कोई चीज मिस कर दें। तो इसीलिए आपका ये इस तरह से आपका ये वो बना हुआ है जोन, कि चार बंदे तो चार कोने दे दिए कि यहाँ यहाँ जो भी चीज है, टेबल के नीचे, कोई भी गद्दे के नीचे, कुछ भी उसने छुपाया हो वो कहीं से भी निकालना है। फिर बात करते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन की, कि ये आपके हार्ड डिस्क, ये कुछ चीजें होती है जो प्राइमरी आपके एज डिजिटल एविडेंस पर पाए जाते हैं। आईडीए पाटा, साटा 3.5 और 2.5 कहाँ यूज होती है? साटा 3.5 बताओ बताओ। बहुत धीरे आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ। उत्कर्ष, हाँ बताओ, 3.5 और 2.5 कहाँ यूज होती है? सर 3.5 डेस्कटॉप में यूज होती है और 2.5 करेक्ट, लैपटॉप में यूज होती करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका 3.5 और 2.5 दोनों अलग अलग प्राइमरी जगहों पे होती है। ठीक है, सास ड्राइव आपकी नैश में यूज होती है। ठीक है, ये दोनों के कनेक्टर आ गए, साटा 3.5 2.5 के। एससीएसआई ड्राइव आपकी कहाँ यूज होती है? प्राइमरी, वहां किधर? आपके डीवीआर में। ठीक है, एसएसडी, और ये आपकी एसएसडी एमसीआई M.2। दूसरी चीज, आपके डिस्क के अंदर अलग अलग कलर कोडिंग होती है। ठीक है, आपने डिस्क देखी होगी, ये अलग अलग कलर की आती है। तो ऐसा तो है नहीं कि लाल पीला नीला इस पे रंग चढ़ा दिया हो कि भैया कोई सी भी अच्छी लग रही है, दिख रही है। इन कलर कोडिंग का मतलब होता है, कैसे मतलब होता है, यहाँ एचडी कलर पे जाओगे, तो जब आपका ब्लू कलर की डिस्क होती है, जनरल पर्पस होती है, जो आपके नॉर्मल हार्ड डिस्क में लगती है, ये 24/7 के लिए नहीं बनी होती है। ये आपने काम किया, 3 घंटे कंप्यूटर चलाया, बंद कर दिया, चलो ठीक है। ये ज्यादा, अगर ज्यादा देर तक चलाते रहोगे तो इसमें बस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ब्लू कलर का जो स्टिकर लग रहा होता है, WD की या कोई भी सिगरेट लेते हो ब्लू कलर में होगा। ग्रीन होता है ऑप्टिमाइज फॉर एनर्जी एफिशिएंट एंड लोअर नॉइज, suitable for use of secondary drive, a system where energy consumption क्वाइट ऑपरेशन एंड इंपॉर्टेंट। ग्रीन वाली तुम्हारी वहां यूज होती है। फिर यूज होती है तुम्हारी ब्लैक वाली, प्रायोरिटाइज परफॉर्मेंस, मेकिंग इट सुटेबल फॉर डिमांडिंग टास्क लाइक गेमिंग कंटेंट एंड क्रिएशन, मीडिया एडिटिंग। तो ये ब्लैक वाली ज्यादातर तुम्हारे ये मीडिया कंटेंट और ये इनमें यूज होती है। ठीक है, ये उसके लिए बनाई होती है कि ये उठा ले इतनी पावर। फिर आती है आपकी रेड वाली, स्पेशली डिजाइन फॉर नेटवर्क अटैच स्टोरेज, NAS। ठीक है, जो आपका ये घर पे आप एक छोटा क्लाउड बनाते हो, ठीक है, एक NAS बनाते हो, और उसको फिर होस्टिंग देके, डोमेन देके आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर लेते हो। तो ये आपके NAS होते हैं, एनवायरमेंट प्रोवाइडिंग रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी फॉर मल्टी यूजर स्टोरेज सिचुएशन। ठीक है, फिर आपका आती है पर्पल।
ऑप्टिमाइज फॉर 24/7 ऑपरेशन सर्विलेंस सिस्टम। जो आपका घर में सीसीटीवी डीवीआर होता है ना, उसमें आपकी पर्पल वाली ड्राइव डलती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये बनी होती है 2460 दिन चलते रहने के लिए, और इसमें भी वेरिएंट आता है 365 डेज, यानी 1 साल तक लगातार चलने के लिए। और दूसरी चीज इसमें एक और चीज होती है कि इसको कस्टमाइज इस तरह से किया जाता है कि आपका डेटा ब्लॉक होता है कि भैया 30 दिन के बाद रिकॉर्डिंग डिलीट होगी, फिर नई बननी स्टार्ट होगी। तो इसमें इस तरह से इम्प्लांट होता है। फिर आती है गोल्ड, हाईएस्ट एंड ऑफरिंग डिजाइन फॉर डेटा सेंटर। ये गोल्ड वाली जो हार्ड डिस्क होती है, ये आपके डेटा सेंटर में यूज होती है। जहां पे आपका ये जो डेटा सेंटर सर्वर्स होते हैं, वहां ये 2400 घंटे 365 डेज चलते ही रहते हैं, तो ये वहां यूज होती है। ठीक है, हाई प्रायोरिटी होती है, इसके अंदर डेटा की रिटेन सारी कुछ चीजें होती है। ठीक है, optimize for energy efficient and lower noise, suitable for use of secondary drive or in system where energy consumption and quiet operation are important। यानी कहने का सेकेंडरी आपकी बना सकते हो डी ड्राइव ई ड्राइव, ठीक है, अलग से यूज करने के लिए। प्राइमरी में आपकी ब्लू हो गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ग्रीन ग्रीन वाली को भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम डल सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डल सकता, पर हर किसी का यूज अलग है। ठीक है, अब सर्वर में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, तो इसमें डल रहा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। और ब्लू वाली जो जनरल पर्पस है, तो है बस ये है कि ये काम विंडो चलाने के लिए और वो सर्वर चलाने के लिए, ये रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए बन गई। यानी क्लाइंट जो आ रहा है साइट पे, और जो एडमिन है जो मैनेज कर रहा है वेबसाइट को, ये दोनों को झेल सकती है। अब इसी पे आप ब्लू वाली पे आप करोगे, इसकी हाईएस्ट स्पीड 5200 आरपीएम या 7200 आरपीएम है, कितना देख लेगी? या तो ये बैठ जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम बंद होगा, बीओएसओडी का स्क्रीन आएगा और ब्लू स्क्रीन आने के बाद कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो वो हैंडल नहीं कर पाएगी। तो हैंडल के हिसाब से बनाया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी हिसाब से बने होते हैं। जैसे आप रेडिट डाल लेते हो, रेडिट डालने में कोई इशू नहीं, रेडिट की प्रैक्टिस करो सब कुछ। जिस दिन आपने रेडिट अपने सिस्टम पे रिट्रीव करके चलाना स्टार्ट कर दिया, उस दिन सिस्टम बैठ जाएगा। सिर्फ रेडिट को उतना ही काम में आता है कि ठीक है थोड़ा चलाया, ये कह रहा था, रेडिट बहुत हैवी है। ठीक है, वीएमवेयर नहीं, वीएमवेयर तो वो भी हो गया ना, वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर पे भी चला रहे तो हैवी पड़ जाता है उसमें भी, क्योंकि बेस मशीन में विंडो है, उसको आपको उसको रैम देनी पड़ेगी, 6 GB रैम से ज्यादा। फिर उसके बाद आपको उसको, आप कितना कम से कम चलाओगे, लेकिन आप सिर्फ लिनक्स सीख पाओगे। आपने उसमें जब रेडिट डालते हो तो उसमें ऑप्शन होते हैं, एसएमबीएस सर्वर, ये सर्वर, वो ऑन करना, ये ऑन करना, ये ऑन करना है, तो वो पैटर्न होता है, वो सर्वर की फंक्शनैलिटी। और जैसे ही वो ऑन कर दोगे, सिस्टम बैठ जाएगा। सेम आपका एडी होता है, विंडो का एक्टिव डायरेक्टरी होता है, वो भी तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ऑनलाइन सबको गाइस? हेलो, यस 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 सर। ठीक है। अब आपकी M.2 ये नई वाली आ गई, NVMe M.2 जो नई वाली एसएसडीज आ गई है। ठीक है, ये भी कंफर्म होती है। ठीक है, डेटा रिकवरी के लिए भी मेन होती है। फिर आती है आपकी जिप लाइफ ड्राइव, पुरानी वाली ड्राइव होती है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क हो सकती है, हो सकता है लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकाल के पोर्टेबल हार्ड डिस्क बना लियो, या हो सकता है बाहर से ही पोर्टेबल हार्ड डिस्क खरीदियो। मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी डीवीडी, सिम कार्ड। अब एक चीज याद रखना, ये वाले फोन को कभी भी कीपैड फोन मत बोलना। ठीक है, फॉरेंसिक में इसका टर्म होता है फीचर फोन, इसको फीचर फोन ही बोलते हैं। जब भी आपकी रिपोर्ट जाती है कि हमारे को एज अ क्रिमिनल के पास एविडेंस में ऐसा ये मिला है, तो रिपोर्ट के अंदर फीचर फोन ही जाता है। अब पुलिस की, जब भी पुलिस कभी रेड करती है, पुलिस रखती है ना टेबलों पे कि ये हमने बरामद किया है, तो उनकी जो रिपोर्ट होती है, कभी तुमने पढ़ी नहीं होगी। ठीक है, कुछ कुछ देख सकते हैं ऑनलाइन तुम्हारे आ जाती है, तो उसमें तुम्हारा फीचर फोन का आ जाता है। ठीक है, सारा कुछ तुम्हारा फीचर फोन, स्मार्टफोन, ये सारा कुछ आ जाता है। फिर आता है आपका पीडीए डिवाइसेस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्कीमर मशीन। पीडीए डिवाइसेस पुराने वाले डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, पीडीए डिवाइसेस एक तरीके से वो डिवाइस है जिसके अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था, ना ब्लूटूथ ना सिम, ओनली सेल से चलता था। इसमें आप डेली का जैसा राशन लिख लिया, नोट लिख लिया, कैलकुलेटर लिख लिया, 3-4 काम कर पाते थे। तो ज्यादातर इसको टेररिस्ट भी यूज करते हैं, अदर कोऑर्डिनेट सेव करने के लिए कि यहाँ तक। हाँ, नोट पैड की तरह था, लेकिन आप लिख सकते थे, सारा कुछ काम कर सकते थे। आपका जो पेजर है, पेजर भी वही है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस तरह से आपकी खिलौने वाली पेन ड्राइव होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, घर में पड़ी हुई, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके राउटर, सर्वर, फायरवॉल, इंट्रूजन, डीवीआर। अब मेरे को बताओ, स्विचेस में लॉस बनते हैं? बताओ, स्विचेस में लॉक बनते हैं?
बताओ भाई, बनते होंगे नेटवर्क पे है ना सर, बनते होंगे इसमें लॉक। थोड़ा तेज बोलो सुजल, सुजल तुम्हारी आवाज है ना बहुत धीरे आ रही है। तुम्हारा बेसिकली स्विचेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैनेज और एक होते हैं अनमैनेज्ड। जो मैनेज स्विचेस होते हैं जैसा वो कंपनीज में यूज होते हैं, उनमें कैशे बनती है, मैक एड्रेस टेबल और तुम्हारा सारा कुछ बनता है। लेकिन जो तुम्हारे जैसे साइबर कैफे हो गया, उसने एक राउटर लगाया, एक स्विच लगा दिया और उसके अंदर तुम्हारा सारे कंप्यूटर को कनेक्शन दे दिया इंटरनेट का, जो साइबर कैफे में नॉर्मली होता है, तो वो अनमैनेज स्विचेस होते हैं। ठीक है, उनमें कोई लॉग नहीं बनते, हमेशा याद रखना। सेम एज इट इज राउटर, जो घर पे जो राउटर होते हैं उनमें लॉग बनते हैं। क्यों? लॉग नहीं बनते जो घर में राउटर यूज करते हैं। जो घर में राउटर लगाते हैं उसमें लॉग बनते हैं। ठीक है, अगर आप अपना कभी भी 198.168 डिफॉल्ट पेज पे जाओगे, वहां आपको लॉग दिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो राउटर के अंदर आपके जो लॉग बनते हैं, ठीक है, वो टेम्पररी होते हैं, यानी अगर आपका स्विच ऑफ हो गया राउटर, तो वो लॉग भी गए। लेकिन रियल टाइम में वो तुम्हारे लॉग आईएसपी भेज देता है, तुम्हारे प्राइवेट और पब्लिक आईपी के सारे लॉग। ठीक है, तो तुम्हारे राउटर दो तरह के होते हैं, मैनेज और अनमैनेज। नहीं, मैनेज ही होते हैं सारे, अनमैनेज तो कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो ज्यादातर तो तुम्हारी कंपनी में होते हैं, जो सिस्को के यूज करते हैं राउटर, उनमें लॉक प्रिसिस्टेंट होते हैं, मेमोरी कैशे मेमोरी बनी होती है, यानी अगर बंद भी हो गया राउटर, तो भी अगर राउटर को ऑन करोगे तो वहां उसकी मेमोरी कैशे में रहता है राउटिंग टेबल, कहाँ किसको क्या आईपी बांटना है, कौन सा, जैसे वीलैन 1 वीलैन 2 वीलैन 3 कैसे क्या जा रहा है। फिर आपका फायरवॉल आते हैं। ठीक है, इनमें लॉक बनते हैं हार्डवेयर वाले में। आपका जीपीएस लॉक कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इनिशियल है। आपका हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीआर, स्मार्टफोन, पीडीए, जीपीएस, इनमें एक ऐसे मिलते हैं। स्मार्ट कार्ड हो गया, राउटर, राउटर में लॉग एंड राउटिंग टेबल, स्विचेस में मैक एड्रेस एंड सिक्योरिटी वायलेशन लॉग्स बनते हैं। फायरवॉल, सर्वर्स में क्या क्या बनता है, और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जो तुम्हारा जीपीएस है, इंडिया का जीपीएस कौन सा है, कुछ आइडिया है? सर नाविक। कौन सा? नाविक। नाविक, करेक्ट। और जीपीएस है कहाँ का वैसे? अमेरिका का। तो ये नाविक अपना इंडिया का खुद का जीपीएस सिस्टम है। ठीक है, जो नया बनाया है, 2022 में ही इसका काम चलना स्टार्ट हो गया था, 2023 में इम्प्लीमेंटेशन हो गई। जो नए वाले फोन है उनमें, जो रियलमी, ओप्पो, जो जिनकी फैक्ट्री मेड इधर है, ठीक है, तो उनके अंदर ही डाल दिया। और सबसे पहला इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ एक दो चीजों में, जैसा इसरो में हुआ है, और सेकंड इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ है वंदे भारत की ट्रेन में, कि अगर एक ही पटरी पे दो दो ट्रेन अलाइनिंग चलेगी तो वो भिड़ेगी नहीं, उनका जीपीएस कोऑर्डिनेट उनको कभी भिड़ने नहीं देगा। तो ये नाविक सिस्टम है, अपने इंडिया का बनाया हुआ सैटेलाइट है। तो ये पूरा कवर करता है। ठीक है, चाहे यहाँ से अफगानिस्तान से लेके चाइना तक पूरा कवर करता है सैटेलाइट। ठीक है, वैसे ही एक एक और है ग्लोनैस। ठीक है, ग्लोनैस जीपीएस है रशिया का। ठीक है, ये वहां का सैटेलाइट सिस्टम है, सारा कुछ चेक करने के लिए। एक है गलीलियो, यह है यूरोपियन यूनियन का। तो जितने भी जर्मनी, फ्रांस, जितने भी रोम, इटली विटली जितनी भी है, ये सब यही यूज करते हैं, गलीलियो। ठीक है, वैसा ही एक है बाइडू, ये चाइना का है। ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम। तो एक केस हुआ था, उस केस के अंदर बंदा पकड़ा गया था जीपीएस से। तो बेसिकली आप जब भी फोन खरीदते हो ना, तो उसमें सारे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हर टाइम सैटेलाइट आपके लिए बैठी नहीं रहेगी कि आप जा रहे हो तो आपके लिए सैटेलाइट नहीं आ जाएगी। तो जैसा हम सैमसंग A54 देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा, ये अच्छी साइट है जीएसएम मरीना, तो इसमें देखते हो तो ये आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, नीचे देखते तो पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस यानी अमेरिका का सपोर्ट करता है, ग्लोनैस रशिया का यूज कर रहा है, गलीलियो तुम्हारा यूरोपियन यूनियन का, और बीडीएस ये तुम्हारा वहां का, चाइना का नहीं है, ये जापान का है बीडीएस। ठीक है, बीडीएस नहीं, ये वहीं का है, चाइना का ही है। एक आता है बीडीजेड जीपीएस, तो देखो एक बार देखने दो, चैट।
हाँ QZ, अच्छा QZS वो कहते हैं उसको, ठीक है। ये जापान का खुद का लोकेशन है, तो ये BDS तुम्हारा वही का, चाइना का है, ठीक है। तो एक केस हुआ था जर्मनी में, ठीक है। तो बेसिकली बहुत पुराना ही केस है ये, 2016-17 का ही होगा। मैंने भी इसको लेट ही पढ़ा था, क्या हुआ। तो बेसिक उसके ना पंखुड़ी को वो कर दो, ऊपर कर दो, तो सारी हवा फैलती रहेगी। तो बेसिकली क्या है, जीपीएस के अंदर तुम्हारा हुआ क्या था कि एक जर्मनी के जैसा जो होता है, गांव का इलाका टाइप होता है, तो वहाँ एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, तो हस्बैंड ने किसी वजह से अपनी वाइफ को मार दिया था, ठीक है। और मार के बॉडी वहीं रख दी, ठीक है। और वहीं उसका है ना घर को ऐसा इम्प्लांट किया कि जैसा कोई चोर चक्का घर में, मतलब चोरी के चक्कर में आया और अपना खुद खेतों में काम करने चले गया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हुई और सारा कुछ हुआ, तो पता चला कि भैया हाँ ठीक है, कोई चोरी के चक्कर में आया था, ये सारा कुछ इसमें फाइनलाइज हुआ। बाद में क्या हुआ कि 3 महीने तक तो चलो कुछ नहीं हुआ, 3 महीने बाद जो औरत मरी थी उसकी जो बहन थी, उसने केस रीओपन करवाया। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, रूरल एरिया, कोई दुश्मन है ही नहीं, चोर चक्के का सवाल नहीं पड़ता। तो यू में, यूरोपियन यूनियन में ना लोग गाड़ियों में डैशबोर्ड, डैश जीपीएस लगवाते हैं कि आगे रेड लाइट कब आएगी, कैसे क्या कैमरा है, ये जीपीएस कोऑर्डिनेट लगा के चलते हैं। तो उसकी गाड़ी चेक नहीं हुई थी। जब गाड़ी चेक करी और उस तारीख का जो कोऑर्डिनेट और वो सारा कुछ निकाला गया, तब पता चला कि उस दिन गाड़ी चली थी और ऑटोप्सी की रिपोर्ट जब आई थी डेड बॉडी की, वो इतने से इतने बजे मरी थी। तो इतने से इतने बजे ही गाड़ी गई थी। तो जब वो निकाला 30 किलोमीटर दूर उस दिन गए, और फिर वहाँ ये डॉग वॉग और ये इनको टीम को करा, तो वहाँ जो जिससे मारा था उसने वहां फेंका हुआ था। तो ये केस इस तरह से जीपीएस का सॉल्व किया गया था। सेम जीपीएस एंटीना तुम्हारा रियल टाइम में चल रहा ही होता है, बंद नहीं होता है, ठीक है। जो ये टेररिस्ट जंगलों में पकड़े जाते हैं, वो इसी के थ्रू पकड़े जाते हैं, ठीक है। अभी एक और पीडीए डिवाइस का केस हुआ था अभी रिसेंटली, तुम्हारा अभी रिसेंटली पेजर अटैक हुआ था लेबनान में, जो इसराइल ने किया था। पेजर फट गए थे, पेजर पता है ना सबको कैसा होता है, जो ब्लास्ट हुए थे सर वो ठीक है। ये मिड 90s से लेके मिड 2004 तक चलते थे, लोग मैसेज भेजते थे, तो ये अटैक हुआ था, ठीक है। तो हुआ कैसे इम्प्लांट था, इसके अंदर एक्सप्लोसिव डाला गया था। कुछ लोग कह रहे बैटरी, लेकिन इसमें 3 ग्राम का आरडीएक्स डाला गया था। हाँ पेजर के अंदर बेसिकली द ये आपका पेजर था अपोलो AR-924 पेजर। ये हांगकांग और उधर का ही बना हुआ है, ताइवान का। तो कह रहे हैं कि ये इम्प्लांट किया था तुम्हारे इसराइल ने। लेकिन एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, आज की टाइम पे लेबनान कंट्री में लोग पेजर क्यों यूज कर रहे थे स्मार्टफोन की दुनिया में, किसी ने दिमाग लगाया। ड्यू टू पैगासिस। पैगासिस पता है क्या है, स्पाईवेयर है, ठीक है। जो सबसे खतरनाक है, जो इसराइल की एनएसओ ग्रुप ने बनाया था, इसने बनाया ये, ठीक है। तो बेसिकली ये एनएसओ ग्रुप ने बनाया था। तो इनने इनने ही पूरा का पूरा इम्प्लांट और ये सारा कुछ, यूनिट 8200 है आपकी, ये इसराइल की वो है, खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी जैसा हमारे इंडिया की डीआरडीओ है, वैसे यूनिट 8200 है, ये इसराइल की वो है। ये सारी चीजें बनाती है, सर्विलेंस करना सारा कुछ। तो बेसिकली इन्हीं ने ये, जो इसराइल में क्या होता है, 18 साल होते ही है ना, 2 साल आपको आर्मी में देने होते हैं। तो कुछ बंदे होते हैं जो आर्मी में आईडीएफ में नहीं जाते, वहाँ की जो आईडीएफ वहाँ की वो है, जैसा हमारी अपनी इंडियन आर्मी है, वहाँ की आईडीएफ वो है, इजरायली डिफेंस फोर्स। तो जो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते मतलब वैसे, तो उनको कंप्यूटर लाइन में डाल देते हैं। तो ये जो आपकी एनएसओ ग्रुप है, यही की इसी की बनी हुई है। एनएसओ दिख रहा है ये रहा, ठीक है। आपका ये वाइबर, वाइबर पहले आता था, वाइबर भी इसी का, विक्स
जैसा आपका वर्डप्रेस है, विक्स भी आपका वही है, क्लाउड वो है, वेबसाइट होस्टिंग डोमेन का। ठीक है, तो ये आपके कुछ कुछ कंपनीज आपने सुना होगा, तो ये सारी इजरायली उनने बनाई हुई एल्यूमिनाई है जो इसमें काम कर सके यूनिटी 200 में। ठीक है, तो ये इनने ये बनाया हुआ है। तो ये जो पेजर अटैक था, इन्हीं ने पूरा बताया था कैसे क्या अटैक करना है, वॉकी टॉकी में इनने इम्प्लांट कर दिया था सारा का सारा कुछ। तो ये इस तरह। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ होते हैं जैसे लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, और और वाओ, क्या होगा? ठीक है, लॉगिन डिटेल्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड, इंक्रिप्शन, फाइल ऑफ इंटरेस्ट, ईमेल अकाउंट, इमीडिएट टेक, गूगल टेक अकाउंट, ये आगे हम क्लाउड में सीखेंगे ये वाला पार्ट। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑफ साइट स्टोरेज कोई रखी हुई है तो उसकी डिटेल, हिडन स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, सर्वर की लोकेशन, सॉफ्टवेयर यूज, प्रोसीजर इन स्टेप बाय। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपको मेंटेन करके चलनी है कि उससे क्या क्या इंटरोगेट, जैसे पुलिस कहते हैं ना इंटरोगेट करती है कि बैठ के पूछताछ करती है, तो आपको बहुत चीजें पूछनी है। कभी कभार आप दिमाग लगाओगे, आप बोले हम तो पासवर्ड तोड़ लेंगे, हमारे तो टूल है, नहीं होता। पासवर्ड में उसका पैच नहीं होगा, नहीं टूटेगा। आपको उस बंदे से मैनिपुलेट करके पूछना ही पड़ेगा कि उसका पासवर्ड क्या है फोन का। अगर नया लेटेस्ट 16 प्रो है मान के चलो, नहीं है उसका पैच, तो नहीं खोल पाओगे आप, डेटा रिकवर नहीं होगा, तो बैठे रहो। ठीक है ना, तो इसी केसेस में पूछना होता है। ये रहने देना। फिर आपका इंक्रिप्शन बिट लॉकर कीज होता है। बिट लॉकर के बारे में पता है गाइस? बिट लॉकर क्या होता है? सर ड्राइव को एंक्रिप्ट कर देते हैं। ड्राइव को वो करने के लिए एन्क्रिप्ट, तो बिट लॉकर को पता होना जरूरी होता है। या तो आपकी ड्राइव पे ऐसे लॉक लगा होगा कभी, ठीक है, जैसा अभी तो ऑन नहीं है, अगर लॉक लॉक होता तो यहाँ लॉक का साइन होता। ठीक है, और अगर लॉक का साइन है तो इसको टर्न, यहाँ टर्न ऑफ का नाम लिखा होता है, टर्न ऑफ करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इमेजिंग करोगे, डेटा रिकवर करोगे और बिट लॉकर बंद नहीं किया तो सारा डेटा इंक्रिप्ट ही आएगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो सर्विसेज में जाओ, जैसा तुम्हारा लिनक्स में सर्विसेज के लिए कहा जाता है सिस्टम सीटीएल, तो वैसे ही इसमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे सर्विसेज में, यहाँ तुम्हारा बिट लॉकर की सर्विस होगी ये रही। इसको अब स्टार्ट कर सकते हो या फिर स्टॉप कर सकते हो, ऑप्शन आ जाता है ये। फिर तुम्हारा चेक द सिस्टम डेट एंड टाइम एंड एक्चुअल डेट टाइम, इससे कोई मेरे को बताएगा ये एक्चुअल डेट एंड टाइम और ये क्या कहाँ काम में आएगा? मतलब डेट और टाइम तो ये रहा मेरा, तो एक्चुअल डेट टाइम क्या पूछ रहा है मतलब? कैसे निकालेंगे एक्चुअल डेट एंड टाइम? मान के चलो तुम्हारे को विंडो मिली है या काली लिनक्स मिली है साइट पे, ठीक है, बंदा हैकर है, कुछ भी यूज कर रहा है। ठीक है, और मोस्ट प्राइमरी क्या है जो भी तुम्हारे को एविडेंस मिला है, उसने जब भी हम काली लिंक डालते तो हम टाइम जोन चेंज करके डालते हैं, अमेरिका का रख लेते हैं, कहीं और का रख लेते हैं। ठीक है, रख लेते हैं कभी कभार। तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब ऐसे तो बंदा बोल दे कि मैं तो था ही नहीं, ये तो मेरा लैपटॉप ही नहीं है, टाइम जोन भी देख लो चेंज है, तो असल टाइम जोन कहाँ से पता चलेगा? दो जगहों से पता चलता है, दिमाग लगाओ। कहाँ से मेरे को उसका असली टाइम जोन पता चल सकता है? कि बंदा जो यूजर है कंप्यूटर को चला रहा था तो उसके दो जगह के टाइम जोन। हमें विशाल पता है टाइम जोन? हाँ या ना? पता है क्या हो सकता है? थोड़ा सा शॉर्ट बता दो। लेकिन उसमें से कहाँ निकलेगा? वो भी तो टाइम जोन चेंज ही होगा। हाँ, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैंने अमेरिका के हिसाब से सेट किया हुआ है। वो देगा ना आपने जो इनपुट पीछे होता है यूनिट टाइम।
मेरिटाइम क्या बोलते हैं, मेरिडियन लाइन वाला। मोटी सी वाला। हाँ बताओ भाई, आप दो तरीके से देख सकते हो। एक होता है आपका बायोस, पहला होता है बायोस, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर परचेजिंग यहाँ से होता है उसका बायोस में उसका टाइम मेंशन होता है। ठीक है, कि रियल टाइम में कंप्यूटर का बायोस का क्या टाइम जोन है यूटीसी के हिसाब से। तो वहां आपको क्या करना होता है, आईएसटी जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, उसके हिसाब से आपको +5:30 करना पड़ता है हर बार। तो जो भी अगर उसने बंदे ने 4 बजे कुछ कांड किया है, ठीक है, तो वो दिख रहा है 4 बजे, लेकिन उसको आईएसटी में करोगे +5:30 करोगे तो वो 9 बजे करीबन दिखाएगा। ठीक है। दूसरी चीज होती है नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा पकड़ रहा था उसका मैक एड्रेस, उस नेटवर्क से उसका टाइम जोन पता कर सकते हो आप। नहीं नहीं, वो जो कंप्यूटर नेटवर्क ले रहा था वो कौन से टाइम जोन पे चल रहा था। ठीक है। अब बहुत बंदे बोलेंगे कि वीपीएन, वीपीएन लगा ले तो टाइम जोन तो चेंज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, स्टार्टिंग आईपी तो तुम्हारे आईएसपी के पास गई होगी। ठीक है, स्टार्टिंग आईपी वीपीएन से लगाने से पहले तो वो आईपी अगर मिल जाए, मिल ही जाती है खासकर, ठीक है, तो हमारे को पता चल जाता है कि कौन सा टाइम जोन में चल रहा था ये। ठीक है। एक होती है तुम्हारी प्रिंट स्पूल फाइल, जो भी तुम प्रिंट प्रिंट कमांड करते हो, जैसे प्रिंटिंग कर दिया कुछ भी कर दिया तो ये उसकी कमांड होती है। तो बेसिकली ये वो निकालती है जब मान के चलो कोई ऑफिस है वहां फोन अलाउड नहीं है, सब कुछ बंद है, पेन ड्राइव भी नहीं लगा सकते, तो तुमने कोई भी ऑफिस का कॉन्फिडेंशियल फाइल को प्रिंट करवा के, फोटो प्रिंट करा के, वो जो प्रिंट मशीन होती है प्रिंट आउट निकाल के पेपर ले जा रहे हो, तो ये प्रिंटिंग स्पूल फाइल होती है। उसके अंदर पता चल जाता है कि किसने क्या प्रिंट करवाया था, क्या डॉक्यूमेंट था। ठीक है। सेम एज वेल एज तुम्हारा प्रिंटर के अंदर भी लॉग बनते हैं। वो लोग क्या अच्छा, सर, क्या हुआ? ये यही कर रहा है, सिर में दर्द होता है। ठीक है। फिर तुम्हारा डीटी कमांड, ये तुम्हारा लिनक्स की फॉरेंसिक करने में काम आता है, क्लोन करना, डिस्क को इमेजिंग करना, ये हम करेंगे लिनक्स फॉरेंसिक में। ठीक है, स्टैटिक बैक बता ही दिया था। ठीक है। सीसीटीवी फुटेज, रैम डंप हम करेंगे एक्विजिशन, जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल है। फिर आता है लाइव बूट डिस्क पैलेडियम। ये कब काम में आता है, कभी कभार क्या होता है कि विंडो हमारे को ऑफ मिली है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को ऑन नहीं करते, क्योंकि हो सकता है यूजर ने कुछ ऐसा सेट करा हो, या फिर हो सकता है पासवर्ड हो, या हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ सेट किया हो कि हम जैसे ही 3 बार गलत पासवर्ड डाले तो सारा सिस्टम वाइप आउट हो जाए, डिलीट हो जाए सारी फाइलें। बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। तो उस केस में, हाँ, हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो उस केस में क्या करते हैं, तुम्हारा तुमने शायद से वो किया है पीएच में हिरेन बूट करके आए हो भाई, यस सर। करिए ना हिरेन बूट। तो हिरेन बूट क्या करता है कि आपके उसका डिस्क का, जिसका भी किसी का भी कंप्यूटर है तो उसका तुम पासवर्ड तोड़ सकते हो और उसकी सारी फाइलें देख सकते हो। पर ऑप्शन बताऊं क्या होता है, दो चीजें होती है हिरेन बूट के अंदर। फर्स्ट थिंग कि उसके अंदर बिट लॉकर ऑन नहीं होना चाहिए, तो हिरेन बूट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन नहीं होना चाहिए। अगर लॉगिन होगा तो ना तुम पासवर्ड हटा सकते हो ना डिस्क के कंटेंट को देख सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होता है। ठीक है, बिट लॉकर में फिर भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में नहीं करता पासवर्ड चेंज। वहीं से आपको फाइल अगर दिख रही है तो देख लो, नहीं तो वरना वो भी नहीं देख पाते हो। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होता है। तो वैसे ही तुम्हारा एक और वो है ये सुमरी पलेडियन। ठीक है, पलेडियन लाइव बूट, इसमें ये भी डीबियन बेस्ड है, अबंटू की तरह इसमें sudo apt अपडेट अपग्रेड सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सारे इसमें कौन के टूल है जो लिनक्स बेस्ड है, तो डिस्क की रिकवरी रिकवरी सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, सॉफ्टवेयर पे जाओगे और पलेडियन पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पलेडियन पे जाओगे, यहाँ ये एलटीएस वर्जन होगा। ठीक है, आप डाल दो, इसमें एजुकेशन डाल दो, पैसे मांग रहा होगा 0 कर दो, की पलेडियन ये ऐड टू कार्ट। ठीक है, यहाँ ये 0 0 हो गया, क्लियर सोर्स। अब एक काम करना,
यहाँ है ना सारा कुछ फेक डाल देना, बट टैग मेल या फिर अपनी ओरिजिनल मेल इधर डाल देना। ठीक है, ईमेल एड्रेस क्यों? क्योंकि आपको एक S3 बकेट का लिंक देगा प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली। तो उससे क्या होगा, इस आईएसओ को डाउनलोड कर सकते हैं इसकी, और वो हर बार तुम्हारे पास वो लिंक काम एक बार ही मतलब हर बार काम करेगा, तो बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ओरिजिनल देना, क्यों? क्योंकि ये देता 3-4 घंटे में, तो 3-4 घंटे तुम टेंथ मेल का वेट करोगे, तो इसीलिए अपने ओरिजिनल मेल देना कि वो परमानेंटली एक बार मेल आके बैठ जाए तुम्हारे पास। तो उसमें लिंक होता है, उसमें आईएसओ फाइल होगी, उस आईएसओ फाइल को तुम बूट करवा लेना उसके अंदर। तो शिवानी मैम आएगी, पूछ रही थी तेरे बारे में, कहाँ है? हाँ देखो, तुषार सर क्या हुआ? तो लाइट जैसी है हॉस्पिटल में। छुट्टी हो गई? छुट्टी की बात करेंगे? छुट्टी की बात करेंगे? तूने बोला मना कर दिया क्या बात है? क्या करना है? मैं तो बताता है। डाल देते हैं, बता। ठीक है भाई, तो ये कर लेना। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करना और अपने वर्चुअल बॉक्स में खोल के इसको टेस्ट करके देखना। ठीक है? हैं? ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा आपका हिरेन बूट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वैसे सेम तुम्हारा ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा तुमने सुना होगा ना कभी कभार कि विंडो को एक्सेस करना है और विंडो खुल नहीं रही है, विंडो की ड्राइव को एक्सेस करना है, तो तुम्हारा क्या करते हैं, काली लिंक्स की लाइव यूज कर लेते हैं। लाइव उससे तुम विंडो की डिस्क को एक्सेस कर लेते हो और विंडो की डिस्क ऐसे दिख रही होती है, तो सारी फाइल्स को अंदर जाके चेक कर सकते हैं तुम। तो वैसे ही ये पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही तुम्हारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे तुम्हारा एक है CSI लिनक्स। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए एक लिनक्स बनाया गया है। ठीक है, ये इतना मुझे खास नहीं लगा। तुम्हारा एक है जो कंपनीज में यूज होता है, रिमक्स। रिमक्स टूल किट फॉर मालवेयर एनालिसिस, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स बेस्ड। तो ये मालवेयर को एनालाइज करने के लिए तुम्हारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ठीक है ना? काली वाली तो ये सब पेनिट्रेशन के लिए आ गए, उसमें प्री इंस्टॉल बहुत ही कम टूल्स आते हैं कॉन्फ़िग के, इनमें भरे होते हैं कॉन्फ़िग के टूल। ठीक है, आगे चलते हैं। केल कंप्यूटर एडेड इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत पुराना वर्जन है। पहले जो आज से 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले लोग यही यूज करते थे, पलेडियम का इतना यूज नहीं कर पाते थे, तो ये यूज होता था, ये सारा काम कर लेता था, अंदर का सारा डेटा निकालना सारा कुछ। अब ये इतना यूज नहीं होता। हिरेन बूट पे अगर आप खोलोगे ना, तो हिरेन बूट के अंदर भी बहुत सारे टूल्स मिलेंगे आपको। मेरी ऑनलाइन आवाज आ रही है तुम्हारे को सबको? Yes, Yes. yes. ठीक। Yes, sir. अब एक बार ये पढ़ो, कलेक्शन ऑफ एविडेंस फ्रॉम स्विच ऑफ सिस्टम। अगर हमारे को कंप्यूटर ऑफ मिला है, तो हमारे को क्या करना है? ठीक है, इसमें तो ये वाली लाइन रहने देना। ठीक है, मेक अ स्केच ऑफ द क्राइम सीन एंड मेंशन, ये रहने देना, बाकी सब पढ़ो, और कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछो। पढ़ लिया तो बता रहा है ना।
नीचे करूं? यस नहीं। सर। ठीक है, नीचे ये देखो इधर। कहीं भी कुछ ना समझ आए मेरे से पूछना। चलिए चलते कुछ खाना वाना खाएंगे। हल्का थोड़ा करते हैं। ब्रेक में बात करते हैं। ब्रेक में बात करते हैं। नीचे ठंडा नहीं पड़ रहा है? हम्म, नीचे ठंडा नहीं पड़ रहा ठीक चल रहा है। हवा आ रही है तो ठंडी। इसको एक बार पकड़ी को ऊपर कर दो ना। नहीं नहीं, ऊपर मत करो। इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो। हाँ, इसको टेप करो, टेप करो। हाँ, दबाओ के इधर कर दो एकदम। या नहीं तो एक काम करो, उसको उसको खोलो। हाँ, इसको खोलो। हाँ हाँ, इसको खोलो। बटन है आगे, बटन है आगे आगे, लेफ्ट में, लेफ्ट में। हाँ हाँ, इसको खोलो। इसमें स्विंग का बटन होगा। स्विंग के बटन को दबा दो। है। मोड पे क्लिक करना, टूल मोड पे डाल दो। टूल पे ही है। हाँ, स्विंग स्विंग होगा। एक ऑप्शन होगा स्विंग। फैन है सर। स्विंग 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 ऊपर होगा, ऊपर देखो ध्यान से। हाँ, दबाओ दबाओ। हाँ, हो रहा है स्विंग, ये अपने आप हो रहा है, हो रहा है। घूम रहा है ना? नहीं नहीं, स्विंग दबाओ, उसको अच्छे से दबाओ। घूमेगा वो। चलो कोई नहीं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ठीक है। देखो क्या बोला, हार्ड इज रिमूव एंड सस्पेक्टेड स्विच ऑफ सिस्टम एंड गो टू द बायोस, नोट डाउन द डेट एंड टाइम शोन ऑन द बायोस। समझ गए? यस सर। अब ये है कलेक्शन ऑफ द एविडेंस फ्रॉम लाइव सिस्टम। अब कंप्यूटर मेरे को क्राइम सीन पे खुला हुआ मिला है, हैकर ने या फिर कोई भी, हम हैकर को इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई भी क्राइम सीन पे हमारे को कंप्यूटर डिजिटल एविडेंस खुला हुआ मिला है, तो उस केस में क्या करना है? ठीक है, इसमें से ये वाली लाइन रहने देना, बाकी देखो एक बार। ठीक है, लास्ट में सर। डू नॉट टच द कीबोर्ड और क्लिक, क्या कहते हैं, डू नॉट क्या कहते हैं, डू नॉट टच द कीबोर्ड और क्लिक द माउस एंड इफ द स्क्रीन इज ब्लैंक और स्क्रीन सेवर इज प्रेजेंट, द केस ऑपरेटर शुड बी आस्क्ड डिसाइड इफ दे विश टू रिस्टोर द स्क्रीन। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब है, स्क्रीन एक तरीके से तुम्हारे ना स्क्रीन सेवर ऑन होता है, तो स्क्रीन सेवर मोड का पासवर्ड एक सेट किया होता है। ठीक है, गलती से क्लिक किया, मान के चलो कि उसकी है ना स्क्रीन बंद नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर खुला हुआ है, एक होता है ना कि मैंने कंप्यूटर को स्लीप कर दिया, ठीक है, तो मेरे मैंने मतलब लॉक नहीं किया, स्लीप किया है। अगर मैं उसको एस्केप दबा के ऑन करूंगा,
तो हो सकता है पॉसिबली कि वो कंप्यूटर ऑन हो जाए बिना पासवर्ड के मैं देख पाऊँ, और हो सकता है गलती से भी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ कर दिया, क्लिक कर दिया और कंप्यूटर लॉक हो गया, तो इस वजह से। तो restore the screen, if so, a short movement of the mouse will restore the screen or reveal that the screen saver is password protected. If the screen restored, photograph कर लो, videograph कर लो, if password protected is shown, continue as below without any further disturbing the mouse. यानी अगर हमने माउस को हिला दिया और माउस हिलाने के बाद कोई भी पासवर्ड नहीं मांग रहा, ऊपर हो गया, उसी टाइम आप जो भी डेस्कटॉप पे चल रहा है, जो भी उसका एप्लीकेशन खोली उसका स्क्रीनशॉट ले लो और या तो उसकी बाहर में फोटोग्राफी कर लो। ठीक है, ये वाला देखो एक बार। ठीक है, आगे चले। अब ये है कलेक्शन ऑफ एविडेंस फ्रॉम मोबाइल फोन। अगर तुम्हारे को मोबाइल फोन मिलता है तो उसमें क्या क्या करना है। क्या मतलब, मोबाइल फोन में कोई चालू और बंद कुछ ऐसा हम करते नहीं, क्योंकि उसकी रैम का हमारे को इनिशियली कुछ काम नहीं होता है। ऑफ भी मिला है तो आपको कंप्यूटर उसको कैसे सेट करना है, ऑन मिला है तो उसको ऑफ नहीं करना है, क्योंकि अगर ऑफ कर दिया तो वो मोस्ट प्राइमरी क्या होता है कि कभी कभार हमने ना गलती से हमने क्या किया, मतलब एक तरह से सीज कर लिया एविडेंस कि भैया ये मोबाइल फोन है, जब्त कर लिया पुलिस ने। पुलिस ने ये नहीं देखा उसमें 15% बैटरी है और वो वहां जाते जाते स्विच ऑफ हो गया। तो हमने तो हैकर से पूछ लिया कि भैया तेरा पासवर्ड क्या था, तो उसने बताया 0012। ठीक है, लेकिन एक और पुराने, या मुझे नहीं लगता एंड्रॉइड में और भी फोन में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग पासवर्ड मांग लेता है। स्विच ऑफ होने के बाद एक और बार पासवर्ड मांगता है, उसके बाद ही आप स्क्रीन लॉक तक जाते हो। तो वो जब तक नहीं खुलेगा तब तक आप अंदर स्क्रीन लॉक तक नहीं जा सकते। तो आपको खोलने के लिए फिर पासवर्ड खोलने के लिए भी एक पासवर्ड है। बैंक फोन होता है, इससे कट जाएगा, गूगल में ओपन करके फोन पासवर्ड। हाँ, उसमें एक इंक्रिप्शन का ऑप्शन होता है, वरना उसके विदाउट आप खोल नहीं सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना होता है। ना इधर स्विच ऑफ कर देता है, अगर बटन से स्विच ऑफ करेगा तो भी इधर स्विच ऑफ, हाँ, तब भी स्विच ऑफ नहीं होगा। शिवानी वहां से जा रहा है उसके अंदर। नीचे उसी के नीचे एरो बटन है, ये तो। हाँ, अब कम करो, करो। नहीं नहीं, एरो होगा नीचे अप और डाउन करने का। भाई एक बार एरो से कम कर दे तो समझ नहीं आ रहा, 16 कर दे। ठीक है गाइस, समझ में आया? हेलो, क्लियर हुआ ये गाइस? ठीक है, इसमें एक चीज ये है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, रिमूव सिम एंड मेमोरी कार्ड। एक चीज याद रखना, सिम तो मैं समझता है कि भैया सिम क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर, वो सॉरी मोबाइल के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। फरीडे बैग यूज कर लो, एयरप्लेन मोड कर लो, सिम निकाल दो। पर मेमोरी कार्ड कभी गलती से मत निकाल देना। मोस्ट ऑफ दी फोनों में आजकल मेमोरी कार्ड नहीं आते हैं,
लेकिन मोस्ट ऑफ दी आपके जो भी होंगे तो मेमोरी कार्ड आपका मोस्ट इनिशियली काम की चीज है। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके फोन में मेमोरी कार्ड डला हुआ है, तो आपका जो बैकअप होता है व्हाट्सएप का उधर ही जाके सेव हो रहा है, यूट्यूब की कोई वीडियो है डाउनलोड उसमें सेव हो रही है, अगर आपने मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है तो सेकेंडरी स्टोरेज में जाके आपकी सेव हो रही है। तो कभी कभार आप मेमोरी कार्ड बाहर निकाल दोगे तो वो बैकअप भी चले जाएगा, तो व्हाट्सएप की जो डेटा का बैकअप है वो भी गया, यूट्यूब की हिस्ट्री वो भी गई। अगर आप वापस से मेमोरी कार्ड डालोगे ना तो कभी कभार क्या होता है वो फॉर्मेट मांग लेता है मेमोरी कार्ड। दूसरी चीज, मेमोरी कार्ड बाहर निकाल के आप सोचो कि इसकी डेटा रिकवरी अलग से करूंगा, होता क्या है आजकल के फोनों में ना फोन के पासवर्ड के साथ आपका मेमोरी कार्ड भी इंक्रिप्ट हो जाता है, तो डेटा अगर आपने निकाल भी लिया ना, मेमोरी कार्ड निकाल भी लिया तो डेटा इंक्रिप्टेड रहेगा। तो कभी भी मेमोरी कार्ड निकालना नहीं है, फर्स्ट केस में देखना है कि मेमोरी कार्ड में रखा क्या है, व्हाट्सएप का डेटाबेस रखा तो उसको उठा लो, ठीक है। और इसमें ठीक है, बाकी तो वही है। एक बार ये देखो, ठीक है। तो इसमें एक चीज ये होती है, कीप ऑल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया अवे फ्रॉम द मैग्नेट रेडियो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये जो आपका मैग्नेटिक होता है, इनफैक्ट आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट पे होता है, तो आपका एयरपोर्ट पे जो अलग अलग जो बकेट्स होती है उसके अंदर आपके कपड़े अलग है, फोन के चार्जर अलग, फोन तो अलग जाते ही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो बंदा बैठा होता है तो हाई यूवी रेज मार के वो एक्सरे देखते हैं कि कोई मशीन के अंदर कोई ऐसा वो फाइल तो नहीं पड़ी, मतलब कोई गन वन तो नहीं पड़ी, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो हाई रेज होती है, इनफैक्ट जो आपका ये मेट्रो का होता है, मेट्रो में आप जाते हो आते जाते हो तो उसके अंदर जो बैग डालते हो वो रेज भी खराब होती है, लेकिन उसकी लो डेंसिटी होती है। एयरपोर्ट पे जो बंदा बैठा होता है ना उसको पता रहता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जा रहा है, तो वो कम कर देता है डेंसिटी। अगर वो रेज मारेगा ना तो हो सकता है आपका डेटा भी निकल जाए, डेटा करप्ट हो सकता है। इस केस के अंदर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। दूसरा, मैग्नेटिक रेडियो ट्रांसमीटर ये मैग्नेट से दूर रखना होना चाहिए, क्योंकि जो आपका पल्स होता है, जो आपका डेटा है एसएसडी में और इसमें पल्स के फॉर्म में सेव हो रहा है, तो वो डेटा उड़ जाएगा तो गया। तो इस केस के अंदर आपको ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। ये आपका होम नेटवर्क एलिमेंट है, ठीक है, इंटरनेट आपका मॉडेम, फिर राउटर, फिर नैस नैस हटा दो, और ये आपका राउटर ये हटा दो, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ज्यादातर घर में यही होता है कि आप वायरलेसली कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हो राउटर से, राउटर किसी इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ है सीधा केबल से ही, मॉडेम मॉडेम सब हटा दो। ठीक है, तो ये आपके घर के जो राउटर्स होते हैं टोहो राउटर्स होते हैं, इनमें लॉक जो है ना तब तक बने रहते हैं जब तक कि आप उसको बंद ना कर दो, ठीक है, रीसेट ना कर दो। तो इसमें पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी कैसे क्या होता है जब हम नेटवर्क कॉल से करेंगे वो पूरा अच्छा डिटेल में बताऊंगा। एक बार ये वाला पढ़ो, स्पेशल, हाँ बोलो। लॉग भी मेन होते हैं हमारे, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं कि बेसिकली, हाँ 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 सारा आ जाता है। बेसिकली देखो, राउटर अगर बंद है, ठीक है, राउटर हमारे को मतलब एक तरीके से चलता हुआ राउटर मिला है, तो उसके अलग वो है, हम उसको अलग तरीके से लॉग वॉग सब कुछ उसमें मैजिक टेबल सब कुछ होता है। रियल टाइम में लॉग तुम्हारा ना राउटर, अब मान के चलो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये घर है, घर में राउटर लग रहा है, राउटर ने 4 आईपी बांटी हुई है, तो राउटर हमारे को कौन सी आईपी देता है, पब्लिक या प्राइवेट? प्राइवेट कितनी देता है, पब्लिक कितनी देता है? प्राइवेट कितनी देता है, पब्लिक कितनी देता है? पब्लिक देता है, सर पब्लिक नहीं देता है। सब पब्लिक देगा, प्राइवेट ही देते हैं। सारे कंफ्यूज हो गए। हमारे को पीवी लिख देता है, प्राइवेट, प्राइवेट आईपी देता है पीवी, ठीक है। और पब्लिक आईपी कितनी देगा हमारे को?
हाँ प्राइवेट आईपी तो एक ही हो गया, पब्लिक आईपी एक ही हो गया, तो राउटर का साइन करेक्ट। ठीक है, तो राउटर को एक ही पब्लिक आईपी मिलेगी, ये PUF। ठीक है, यानी अगर हम क्लास सी की बात करें तो 192.168.1.1, तो 1.1 क्या हो गया, राउटर की आईपी हो गई, एक तरीके से गेटवे भी हो गया। ठीक है, और 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ठीक है, ये सारी हमारी प्राइवेट आईपी है। तो प्राइवेट से पब्लिक जाने के लिए क्या यूज होता है, नेट। गेटवे का यूज होता है नेट, नेटवर्क एड्रेस प्राइवेट आईपी से पब्लिक को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो हमारी ये आईपी है कुछ ऐसी 20.11.168.1, हाँ 20.11.168.1, ये कोई आईपी है हमारी। ठीक है, और ये कोई वेबसाइट है। रात को मान लो ये कोई दोस्त है, इसका कोई दोस्त और आ गया, तो उसको पब्लिक प्राइवेट आईपी मिल गई है। ठीक है, और उसको छठी आईपी मिल गई 1.6। ठीक है, इस बंदे ने अटैक कर दिया, ठीक है, इस आईपी, इस सर्वर पे, तो सर्वर के पास आईपी कौन सी जाएगी, ये वाली आईपी जाएगी, पब्लिक आईपी एड्रेस जाएगी। मैक एड्रेस किसका जाएगा, राउटर का जाएगा। ठीक है, अब इनने पुलिस के अंदर वो करवा दी कंप्लेन कि इसने मेरे सर्वर का ये अटैक किया, ये सारा कुछ किया है। तो अब हुआ क्या, ये बंदा बड़ा चालू है, रात को उठा 3 बजे, अपना तो डिवाइस हटा लिया और वाईफाई को रीसेट कर दिया, तो वाईफाई को बंद कर दिया, राउटर को बंद कर दिया, ऑन कर दिया, लॉक खत्म हो गए। तो अब ये ढूंढने के कैसे, जो जो इसको पब्लिक आईपी है, अब इसका एयरटेल आईएसपी है या जियो आईएसपी है, तो ये क्या करती है, इसके पास इसका मैक एड्रेस टेबल, राउटिंग टेबल, सारा कुछ पड़ा होता है। इनफैक्ट पब्लिक और प्राइवेट आईपी तक भी असाइन, वो भी पता होता है। प्राइवेट आईपी को कैसे असाइन करने का होगा कि बेसिकली पब्लिक तो है, प्राइवेट से और पब्लिक जाने के लिए कौन सा पोर्ट यूज कर रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट इसका होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट किधर जा रहा है, तो ये सारा कुछ एक टेबल के फॉर्म में होता है, जो आगे मतलब तुम्हारा मैंने शायद से बताया होगा आईपीडीआर। ये तुम्हारा गवर्नमेंट को मिलता है, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ये तुम्हारा आईपीडीआर होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड। इसमें आपका की पॉइंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, कंप्लाइंस, ऑडिटिंग, सारा कुछ होता है। ठीक है, मेनली इसके अंदर कलेक्ट फॉर रिकॉर्ड डेटा, ट्रैफिक स्टेटस, यानी ये 10 देखो, आईएसपी क्या कहती है, 3 साल तक का डेटा मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन जितनी भी आईएसपी है 2014 के बाद से, लेकिन 2014 से पहले जो एयरटेल और आपका वोडाफोन और ये जितनी भी थी, ये 10-10 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, 20-20 साल हो गए, 20-20 साल से डेटा मैनेज कर रही है। तो आज से अगर मान लो 8 साल पहले तुमने व्हाट्सएप पे रात को 3 बजे किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बात करेगी ना, वो रिकॉर्ड भी निकल जाएगा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया था, या तुमने आज से 3 साल पहले क्या सर्च किया था इंटरनेट पे, जब तक कि नंबर वही रहना चाहिए। ठीक है, नंबर वही रहना चाहिए, तो सारी डेटा, अगर बंदे बड़े चालू होते कि कांड वांड करके नंबर चेंज करवा लेते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं, पर ईमेल आईडी से हमारे को नंबर मिल जाता है, वो ईमेल आईडी पे नंबर बना था, उसने ईमेल आईडी में क्या किया, गूगल आईडी के अंदर नंबर चेंज कर दिया, तो उसका हमारे को प्रीवियस मिल जाता, लेकिन वो पहला वाला नंबर अब किसी और को रजिस्टर्ड है। लेकिन जब उसकी हम डेटा हिस्ट्री निकालते हैं तो 3 साल पहले इस बंदे को रजिस्टर्ड था, तो इसने क्या रात को सर्च किया था या क्या किया था, सुबह या किससे बात करती, सारी डिटेल निकल जाती है। सेम आपका सीडीआर होता है, वो भी वही है, सेम है। सीडीआर ये होता है कॉल डेटा रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है, तो आपका सीडीआर के अंदर सारी चीजें जाती है, कब क्या, तो 8 से 10 साल पहले, क्यों वो पुलिस जल्दी से पकड़ लेती है कि 5 साल पहले किससे बात कर रहा था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये बेसिकली 2008 के बाद बनाया गया थोड़ा मॉडल। ठीक है, मैंने सीएमएस बताया था तुम्हारे को, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ये इंडिया में काम करता है,
तो बेसिकली क्या होता था पहले, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डीआरआई, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, पुलिस और रॉ, एयरटेल, वोडा, आइडिया, टाटा जो उस टाइम थी, तो ये डेटा एक एक करके देती थी। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था, डेटा का रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, बंदे की डिटेल नहीं निकल पा रही थी। तो तुम्हारा उसका सीएमएस बनाया, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। एयरटेल, वोडा, अब तो बहुत ही कम रह गई, एयरटेल, वीआई, जियो, बीएसएनएल, यही रह गई है। और आपकी गली गली की जो आईएसपी होती है, जैसे एक्साइटल हो गया, टीएसएस हो गया, ये अलग अलग छोटी छोटी जो आईएसपी है, ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड सीएमएस से आईबी, रॉ, पुलिस, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, सबको बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो आपका पुलिस 2 मिनट में डिटेल निकलवा लेती है सारा कुछ, कब क्या, और इसके अंदर सारे कौन से टावर पे कम्युनिकेट है, वो सारा कुछ। तो हम जैसे मैं काम करता हूँ प्राइवेट में, तो इनिशियली हम ऐसे ही बंदे का निकाल लेते थे डिटेल, डिटेल निकालने के बाद कब इसने क्या किया था सारा कुछ, सर आप टाइम पीरियड के हिसाब से काम कर रहे हैं या खाली कमिटमेंट के टाइम पीरियड के टाइम से किया था। तो इससे हमारे को बेसिकली हमारे को एक तरीके से प्राइवेट आईपी भी निकल के आ रही है हमारे पास, कि उसको असाइन थी 1.6, 1.6 में पोर्ट नंबर ये असाइन था, इसने ये रिक्वेस्ट करी थी वेबसाइट की, ये पोर्ट नंबर से। तो रिक्वेस्ट किसके पास गई, इसके पास गई, आईएसपी के गेटवे के पास गई। तो ये सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है। नेटवर्किंग थोड़ी पढ़ लेना, ठीक है ना, तो यहाँ पढ़ाइए, सीसीएनए वीसीएनए नहीं, इतना नॉर्मली जो आईएसपी कम्युनिकेशन हो रही है, तो नेटवर्क में इजी हो जाएगा। एक बार ये पढ़ो, इसमें कुछ समझ नहीं आता तो मेरे से पूछो। हेलो, टुडे 5:30 और यस, come to office, okay, this lab. आगे चलूं, समझ में आया? ये देखो, नेटवर्क सर्वर और बिजनेस नेटवर्क, यहाँ तुम्हारा इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम स्टार्ट हो जाता है। एक तरीके से इंसिडेंट जब सर्वर पे जाते हैं, कैसे क्या काम करना है, डू एंड डोंट, सारा कुछ। दूसरी चीज, जब आप किसी सर्वर हाउस या कहीं भी कुछ जाते हो ना, ये नहीं कि आपको फोन सिखाती तो डेटा रिकवरी कहीं भी का नेटवर्क स्टार्ट कर दिया और कहीं से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी टोपोलॉजी नेटवर्किंग में, मैच टोपोलॉजी स्टार्ट अपने क्या चीज, ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा था? अच्छा, तो आपका वो टोपोलॉजी जो होता है, कंपनी में 2 तरह से काम होता है, एक इंट्रानेट होता है और एक इंटरनेट होता है। तो उनमें इंटरनेट जो एक कंपनी में आपको 2 बंदे तो मिलेंगे, अगर आपका इन हाउस सर्वर है, इन हाउस उसका कंप्यूटर नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और एक सेकंड होता है आपका सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, जो आप ये रेडिट वेडिट पढ़ते हो, ये सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और एक हो गया तुम्हारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो बिना उनके आप पता कर ही नहीं सकते कि कैसे क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि उनने कितना वीलैन सेट किया है, कैसे क्या किया, अगर आपने पढ़ा होगा, बताया होगा वीलैन बनाना कैसे क्या करता है। जैसे मान लो 4 डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट, कोडिंग डिपार्टमेंट, वीएपीटी डिपार्टमेंट, और एक और कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो कैसे क्या कंप्यूटर का डेटा जा रहा है, गलती से किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कोई गलती से फिशिंग मेल पे क्लिक कर दिया, रैंसमवेयर नेटवर्क में फैल गया, तो आपको तो नहीं पता ना कि उनका नेटवर्क कैसे बना हुआ है। तो यहाँ आपको दिमाग नहीं लगना, आपको सीधा उनका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाले बंदे को पकड़ना है, कैसे नेटवर्क फ्लो जा रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है, कहाँ से हम ब्लॉक लगा सकते हैं, कि हम राउटर लेवल पे ब्लॉक लगा सकते हैं, स्विच लेवल पे ब्लॉक कर सकते हैं, कहाँ से ब्लॉक करना है,
कि वो रैंसमवेयर पूरे नेटवर्क में ना फैले। तो ये आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स में काम आता है। बाकी इसको देखो एक बार। क्या हुआ? हम्म? अरे यार, 10 मिनट और पेपर है। आगे करूं? यस सर। अब यूज ऑफ फरेडे बैग मैंने पहले ही बता दिया था क्यों यूज होता है, आगे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेटवर्क कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमीटर, ब्लूटूथ, एनएफसी, वाईफाई, इन सब का जो भी आपकी यूएचएफ वीएचएफ होती है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इन सबको ब्लॉक कर देता है। अब आता है आपका सबसे मेन मोबाइल फोरेंसिक रिमेंबर एसएए, जो सबसे ज्यादा आपका काम आता है मोबाइल की इन्वेस्टिगेशन और डेटा निकालने के लिए। सीजर, एक्विजिशन एंड एनालाइज। सीज मतलब जब्त करना, एक्विजिशन डेटा निकालना, उस डेटा को एनालाइज करना, ये हो गया। सीजर के अंदर कहते हैं डू नॉट शट डाउन एज फार एज पॉसिबल, कभी भी फोन को शट डाउन मत करो, ठीक है, क्योंकि हमारे को पता नहीं है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड लगा है या नहीं लगा। डू नॉट फॉरगेट टू शील्ड द डिवाइस, ठीक है, शील्ड द डिवाइस मतलब फरेडे बैग, यूज फरेडे बैग और केज। फरेडे केज बताया था मैंने, ऐसा दिखता है फरेडे केज। सर वो सबके से हाँ, ठीक है, फरेडे, ये इस तरह से नहीं, इस तरह से आपका फरेडे बॉक्स का केज आता है, ठीक है। आप इसमें हाथ डाल के, हाँ, फोन को एक्सेस कर सकते हो पूरा, हाथ डाल के इसमें फरेडे का वो होता है और इसको इजीली आप कर सकते हो। इसमें होगा शायद लोगों, ये तो फरेडे बैग हो गया। एक होता है बॉक्स होता है तुम्हारा, हाँ, ये मॉस, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से ग्लव्स में हाथ डाल के फोन को चला सकते हो, ऊपर से ऐसे दिखेगा, तो इसमें एक भी सिग्नल कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। पूरा कंप्यूटर चलाना है तो हाथ अंदर डाल के या जो भी आपका लैपटॉप उसमें डाल के आप यूज कर सकते हो, पूरा का पूरा आइसोलेटेड रहेगा। सारे ये वाइब्रेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जीपीएस सब कुछ काट देता है ये, ठीक है। ये अच्छा आर्टिकल है, मैं भी सेव करता हूँ, तुम्हारे को भेज रहा हूँ। हाँ, सर स्क्रीन पे देख रहा हूँ। हाँ, मतलब नीचे इसके अंदर स्क्रीन लगा दी तो अंदर एक कैमरा भी लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सारा कैमरे से आउटपुट सारा कुछ ऐसे परेडे पे काम होता है। ये ज्यादातर कंपनीज, बड़ी कंपनीज ही रखती है या फिर गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट जो होती है वो रखती है इनिशियली। ये आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आगे भी काम आएगा आपका। क्यों कह रहा हूँ, मोबाइल एक्सट्रैक्शन टाइप। अब मोबाइल के अंदर डेटा रिकवरी तो जानते हो कि मोबाइल मोबाइल में डेटा रिकवरी होती है। अब उस डेटा रिकवरी को कहते हैं क्या है, अब तुम्हारे को पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि भैया मोबाइल के डेटा रिकवरी के एक्विजिशन मेथड, एक्सट्रैक्शन टाइप बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, डेटा रिकवरी कर देंगे। तो तुम्हारे ये होता है लॉजिकल, फाइल सिस्टम, फिजिकल। लॉजिकल में क्या होता है, एसएमएस, कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, मीडिया, ऐप डेटा निकलता है। फाइल सिस्टम में तुम्हारा ये सारा डेटा तो निकलेगा, उसके साथ हिडन फाइल, जैसा कोई ऐप लॉक यूज कर रहे हो तुम, ठीक है, ऐप लॉक के अंदर व्हाट्सएप लगाया हुआ है, या हो सकता है तुम तुम्हारे सैमसंग के फोन में सिक्योर फोल्डर ऑप्शन आता है डेटा को वो करने, तो ये सारा डेटा इसमें निकल जाता है। फिजिकल में क्या होता है, तुम्हारा डिलीटेड डेटा भी आता है, लेकिन फिजिकल में कंडीशन में क्या करना होता है, रूट। अगर एंड्रॉइड होगा तो रूट, और आईओएस होगा तो जेल ब्रेक। तो ये आपको दो कंडीशन फॉलो करनी होती है। क्यों फिजिकल में, क्योंकि आप उसका फाइल सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाते हो कोई भी मोबाइल का, तो उसके लिए आपको उसको रूट करना पड़ता है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन चाहिए होती है, तभी आप उसमें ब्लॉकवेयर से लेके सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो, डिलीटेड डेटा निकाल सकते हो, ठीक है।
हाँ जी। राइट ब्लॉकर मैंने बताया था, तो ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉरी हार्डवेयर बेस्ड राइट ब्लॉकर है। हार्डवेयर बेस्ड राइट ब्लॉकर तुम्हारा यहाँ भी आता है। लॉजी ये तुम्हारा राइट प्रोटेक्टर का आता है, लॉजी क्यूब का, लॉजी टेक नहीं, लॉजी क्यूब। ठीक है, एक तो ये आता है और एक ये कंप्यूटर में लगता है सीधा। जो मैंने यूज किया वो ये वाला यूज किया, ये सीधा कंप्यूटर में लग जाता है। तो इसमें सारे पोर्ट होते हैं, यूएसबी 3.0, साटा के पॉइंट, सब कुछ। इसमें इथरनेट क्यों दिया हुआ है? ये चीज में आता है। राइट ब्लॉकर, ये राइट ब्लॉकर हार्डवेयर राइट ब्लॉकर है। सॉफ्टवेयर वाला बताऊंगा, सॉफ्टवेयर वाला बताया था मैंने, बताऊंगा, मेरे को याद दिलाना कल, ठीक है ना। इसमें इथरनेट क्यों दिया हुआ है? समझता हूँ यूएसबी का डेटा ट्रांसफर रोक सकते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट होता है, तो राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन बंद हो जाती है, रीड की परमिशन होती है। तो ये तो सारे समझता हूँ, ठीक है, इथरनेट और ये सारा, ये क्यों दिया हुआ है इथरनेट का बोर्ड? इंटरनेट के बहुत से वहाँ पे कोई डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा। करेक्ट, जो तुम्हारा ये इथरनेट होता है इनिशियली, इससे भी तुम्हारा डेटा ट्रांसफर होता है। 8 केबल होती है, पैकेज भी बहुत सारा है। 8 केबल होती है, 4 तो कुछ रिदम में ऐसी रखी है, 4 में से 2 होती है प्लस और माइनस, और उनमें से 2 होती है तुम्हारा डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो सर्वर में डेटा एक्विजिशन करने के लिए ये इथरनेट यूज होता है। वहां तुम यूएसबी और ये साटा नहीं लगाते हो, यूएसबी के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये तुम्हारा इस तरह से राइट ब्लॉकर दिखता है, ये पूरा कंप्यूटर के अंदर ही फिट होता है। जो तुम्हारे वर्क स्टेशन स्टार्टिंग में दिखाए थे बड़े वाले, ये उसी में फिट होगा। ठीक है, रिलायंस के साथ हो सकते हैं। हाँ। डिस्क डुप्लीकेटर है, कौन सा? ये भी था। ये क्या मतलब? हाँ, राइट ब्लॉकर ही है ये भी, टैबलू का। 7 ब्रिज है ये तुम्हारा। हार्ड डिस्क ये लगाओगे और इससे दूसरा कनेक्शन लोगे तो राइट ब्लॉक रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्क डुप्लीकेटर है। ठीक है, यानी मैंने बताया था कि एक एविडेंस है, उसकी 2 कॉपी बनानी एक ही टाइम पे। ये नहीं कि तुम पहले एक टीबी का 3 घंटे लगे, फिर 3 घंटे लगे। तो एक ही बार में 2 कॉपी, एक मास्टर कॉपी और एक वर्किंग कॉपी, तो डिस्क डुप्लीकेट। एक टीबी का तुम्हारा हार्डवेयर लगा देते कम से कम तुम्हारा 1 घंटे से कम में टाइम में बना देते डुप्लीकेट। और प्राइमरी अगर तू अच्छा क्वालिटी का यूज करेगा तो वो तो बहुत फास्ट करता है। पर एक चीज और होती है ना, इसके स्पोर्ट में भी डिपेंड करता है। सर जैसे माना डिस्क डुप्लीकेटर बता रहे थे, जो हम मतलब डाटा जो ट्रांसफर करता है डुप्लीकेट करना पड़ता है। माना अगर डिस्क को पासवर्ड एडिट करेगा तो उसे क्या करना पड़ता है, उसके बाद सर डिस्क डुप्लीकेटर क्या मतलब समझे नहीं? सर जो डिस्क है सर, जो हमारा डाटा मान लो उसको जो पासवर्ड है तो क्रैक करना पड़ेगा, तो उसके नहीं, बाद डिस्क डुप्लीकेटर तुम तो अब यूज नहीं करते। डिस्क डुप्लीकेटर फर्स्ट इनिशियली जब तुम एविडेंस निकाल लेते हो इसमें, तब इसकी 2-4 कॉपी और बनानी होती है, तब यूज करते हो। वो क्लोनिंग के वक्त होता है कि भैया क्लोनिंग के वक्त तुम्हारे को पासवर्ड ऑफ करना पड़ेगा और फिर क्लोनिंग करनी पड़ेगी। तो वो जो क्लोन होगी, अगर तुमने पासवर्ड बंद नहीं किया तो क्लोन वाली में भी बिट लॉकर लगा होगा। तो इसमें सर माना जो हमारी अगर इसी में भी यूज करते हैं हम क्लोन, डुप्लीकेटर तो क्लोन है फर्क है दोनों में। डुप्लीकेट से कॉपी बना के दे रहा है, क्लोनर के बिट बाय बिट कॉपी बना के दे रहा है, उसमें डिलीटेड डेटा रहता है। अगर मान ले एक टीबी है, मान के चल, एफिशिएंट की बात नहीं है। एफिशिएंट की बात कुछ ऐसी आती है, तेरा टास्क क्या है, कॉपी करना है या तेरे को फॉरेंसिकली देना है। मान ले ये 1 टीबी है और इसमें 700 जीबी भरा हुआ है, तो तू इसको कॉपी कर रहा है, पर इसमें 200 जीबी कोई डेटा था तो तूने डिलीट कर दिया। अगर तूने इसको कॉपी किया है ना सिर्फ, तो तेरा सिर्फ 700 जीबी आएगा, डिलीटेड डेटा कॉपी नहीं होगा, जो कि डिलीट हो चुका है। लेकिन यहाँ अगर मैं इसको क्लोनिंग करता हूं तो ये बिट बाय बिट होगा, यानी कि जहां जिस सेक्टर या क्लस्टर के ऊपर डेटा का फ्लैग पेज है, जहां डिलीटेड डेटा पड़ा हुआ है, वो भी बिट बाय बिट कॉपी हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर इसकी इमेजिंग कर दूंगा मैं, तो मेरे को वो डिलीटेड डेटा मिल जाएगा। पर इसकी अगर इमेजिंग करता हूं तो मेरे को सिर्फ 700 जीबी का डेटा मिलेगा, क्योंकि हमने कॉपी किया है, क्लोन नहीं किया है। क्लोनर तुम्हारे मार्केट में बहुत सारे हार्डवेयर भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आता है। सेमी सेमी क्लोन फाइल बनानी तो वैसे भी बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं।
सेमी क्लोन फाइल में क्या होता है बेसिकली, अगर मेरे को देख क्लोनिंग करनी है तो मेरे को डिट्टो ऐसी हार्ड ड्राइव चाहिए होगी। अगर ये 1 टीबी की डब्ल्यू डी की है तो मुझे 1 टीबी की डब्ल्यू डी चाहिए होगी क्लोन बनाने के लिए। ये नॉर्मल क्लोन बता रहा हूँ। सेमी क्लोन में क्या होता है बेसिकली कि तुम्हारी ना फाइल तो रहेगी पर तुम्हारे को जरूरत नहीं है इसकी ड्राइव की, ये तुम्हारी एक वर्चुअल डिस्क बना देगी उसी की फाइल और कंप्यूटर में मेंशन रहेगी, उसको तुम कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटर में बनी रहेगी कि भैया ये डिस्क में डेटा ऐसे रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन तुम बोलो ना फिजिकल दिखा मेरे को कि भैया ये फिजिकल हार्ड डिस्क है, वो नहीं करेगी एफटी। हाँ नॉर्मल जो, अच्छा क्या कह रहा है, फिजिकल डिस्क के लिए तेरा ये मेथड यूज होगा क्लोनिंग के लिए। सॉफ्टवेयर आते हैं क्लोनर के, बाकी क्लोनर तुम्हारा 4-5 लाख का है, अच्छा वाला। ये रहा रुक, बड़ा है मेरे पास, लाया हुआ है, तेरे डाल दूंगा बैग में, डाल दूंगा अभी तो दिखाऊं। ये तुम्हारा टैबलू का वो आता है, ये ठीक है टैबलू का, ये एक तरह से आता है, ये क्लोनिंग भी कर देता है डिस्क की, इमेजिंग भी कर देता है, दोनों काम कर देता है ये। ठीक है एक आता है तेरा, ये तेरा कितने का होगा, 3-4 लाख का होगा। ये तेरा डिट्टो डीएक्स, ये बताया ना डिट्टो डीएक्स, हाँ बिट बाय बिट कॉपी करनी होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है स्टोरेज की, बेटी होती है। बाइट कितने से बनती है, 8 बिट से एक बाइट बनती है, 1024 बाइट से 1 केबी बनती है, 1024 केबी से तुम्हारा वो चलता है, एक निबल बनता है। निबल तो हमारा काम भी नहीं आता, वो बिट ही सबसे छोटी स्टोरेज है, सबसे छोटी यूनिट और बाइनरी के साथ इंटरेक्ट भी करवाती है। ये देख तेरा ये आता है रो डिट्टो डीएक्स, ये फील्ड किट है तेरा, 2 लाख के करीबन आ जाएगा। हाँ ये देख लो सारे काम करती है। हाँ एक 2 लाख के करीबन टैक्स वैक्स लगा के ये तेरा इमेजिंग भी कर देगी, क्लोनिंग भी कर देगी पूरी तरीके से हार्ड डिस्क में से, जो हम एंटीवायरस पढ़ेंगे वाइपिंग, तो एक भी डेटा जिसमें कभी जिंदगी में रिकवर भी ना हो वो भी कर देगी, हैशिंग भी कर देगी, सारा काम कर देगी। कुछ ऐसा दिखता है ये, देख रहा है आरटीआई ई साटा, नहीं नहीं बड़ा होता है ये, इतना बड़ा होता है, इसके नीचे फैन आता है, इसका फैन भी अलग आता है। ये सारा ज्यादातर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम लेके जाती है, फील्ड किट होती है ना कि सर्वर पे रैंसमवेयर हिट या अगर कुछ हो गया और बची हुई डिस्क की क्लोनिंग कर रहे हैं करके रखते हो तो ये वहां काम आती है। वहां तुम कंप्यूटर नहीं लेके जाते हो ना वर्क स्टेशन लेके जाते हो, वहाँ ये काम में आता है। हाँ लैपटॉप भी लेके जाते हो। हाँ तो तुम्हारा ये डिट्टो डीएक्स है, ठीक है ये इसका स्पेसिफिकेशन है, देख रहे हैं, ड्राइव टाइप सपोर्टेड, पाटा आईडीए 3.5 2.5 ड्राइव सारी, ठीक है तेरा सात ड्राइव सारी जितनी भी मैक में लगती है, ठीक है हिताची 1.8 ड्राइव, तुशिबा मैकबुक एयर 2010 की जो ड्राइव आती है वो, ये सारी लगती है तेरे, तो सारा काम कर सकता है ये। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, इसका ब्राउजर पैनल चाहिए तो इसका एक राउटर लेके जाना पड़ता है, तो ब्राउजर का एक पैनल खुल जाता है, उससे भी इमेजिंग कर सकते हैं। मतलब मेरे को ये हार्डवेयर तो चाहिए होगा पर मुझे ये किट समझ नहीं आ रही है, ये ऑपरेट करनी नहीं आ रही है, ये बटन बटन, हाँ पैनल बना देता है एग्जैक्टली। हाँ राउटर से मेरे को एक फिजिकल वो बनाना पड़ता है environment। इसके बाद राउटर नहीं आता था, राउटर एक खाली लेके जाना पड़ता था, उससे इसकी आईपी को कनेक्ट करवाना पड़ता था और फिर उसको एक्सेस करवाना पड़ता था, ठीक है बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। ठीक है चलो आगे चलते गाइस।
क्योंकि नॉर्मल कॉपी पेस्ट में तेरा कब अगर मैं कोई भी तेरे को एक पेन ड्राइव 8 GB पेन ड्राइव ट्रैकर नहीं है लाए नहीं मिला करते थे तो मिलेगा कहाँ ट्रैकर? आगे एक शॉप है मतलब आगे जब अपन जाते हैं ना ये टेक्सटाइल के उसके ऊपर लिखा हुआ है एक नंबर वही काम करते हैं मैं देख लिया मैं तो सबसे पहले देखता हूँ भाई जो निकल जाता है सिम लग जाती है और ऑन करके बटन दबा के ऐसे गाड़ी को ढूंढना होता है तो तो हम इजीली को और जो है 5 वोल्ट की बैटरी होती है तो इसे कम से कम 8-9 घंटे के हमारे को जीपीएस लोकेशन दिखता रहता है रियल टाइम ये जो गाड़ियों में ट्रैकर उससे भी ज्यादा है क्योंकि पुराना हो गया ना 8-9 घंटे बोल रहा हूँ कितने का आता है नॉर्मली बाय करता हूँ है आपने कितने का बाय किया भाई नहीं बता सकता ये थोड़ी ना पढ़ने का मॉड्यूल है मेजर मॉडल तो ऐसा नॉर्मली आप फाइनल में कितने सिम तुम्हारी दो तरीके होती है एक तो नॉर्मल सिम भी करती है नहीं तो एक में बोलना पड़ता है कि ये मेरे को जीपीएस ओरिएंटेड सिम चाहिए तो वो रियल टाइम में इसमें लग जाती है आपकी करेक्शन पे एक और सिम आ जाएगी वो इसमें लगा देते हैं और जैसा गाड़ी एक होता है गाड़ी के एक्सेल वाला वो गाड़ी के एक्सेल में लग जाता है उससे फिर तुम गाड़ी कहाँ जा रही है गाड़ी लेके चलाते हो और उसमें एक्सेल का बटन नहीं है जैसे बच्चे बच्चे स्कूल में उनको घबराहट हुई तो एक्सेल बटन दबा देते तो ऑफिस में मानो मैं काम कर रहा हूँ तो 2 मिनट में हमको पता चल जाएगा कि बच्चों ने ये हमारा एप्लीकेशन होता है इसका तो वो पता चल जाता है कि इनसे ये किया इसकी एप्लीकेशन हाँ उसकी एप्लीकेशन क्या करना चाहिए तो जहाँ एक मिनट है ठीक है गाइस अब एक बार ये देखो इनकॉर्पोरेट और रेलेवेंट डिटेल्स जब ईमेल बेस्ड कंप्लेन होती है सोशल मीडिया बेस्ड कंप्लेन होती है तो उसके अंदर क्या करना होता है ये सारी चीज देखो एक बार इसको तो लेगा वो तो नहीं है तो करके ऐसे ही बता दूंगा रुको यार रुको बंदूक दे दो मुझे मैं चलिए हम देख सकते हैं दिखा दो ऐसे देख लो भाई हमारे ये भी फोटो फोटो ले फोटो ले ली तो इसके अंदर क्या होता है दिखाना है ये बोल के देख लेते हैं सेम है सेम सुनते हो तुम सिंह डालो ये तुम मत करना ये जब नाइजीरिया से था उनको पकड़ के काम आता है उनके उनको बंदे को भेज देते थे पहला पहला बैग में डाल के बंदा जानता अपने घर पे ही मिल जाएगा वहाँ उसकी रात की लोकेशन पे वहाँ जाके सब काम में आता है आ जाता है 500,000 रुपये 2,000 रुपये सिम में ज्यादा मेल होता है सिम बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है रियल टाइम कर सकते एक आता है तुम्हारे रिकॉर्डर के साथ कैमरे के साथ हां सर वो रख दोगे रिकॉर्ड जो करेगा सब कुछ होता है कहां से लोकल वाले तो बहुत आते हैं अच्छी वाली कंपनियां वहाँ बहुत सही लगता है डिटेक्टिव बन रहा है क्या कैसा है तो इनको मैं भी कहूंगा तो मैं तो चाहिए हूँ अच्छा ढूंढेगा तो मेरे को बताइए अरे इधर लगा हुआ है अभी चलेगा ना ब्रेक तो लिखा हुआ है सारे गैजेट रखते हैं सारे गैजेट रखते हैं कहां पे बता दूंगा ना ये दो सारी स्कीमें बता दो वो तो मैं इसको बता रहा हूँ क्यों कहाँ से ये जो वो कब कहाँ खत्म होता है
एक बार आगे देखो, ये वाला देखो गाइस, फॉर मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड कंप्लेन एंड बिजनेस ईमेल बेस्ड कंप्लेन, ऐसे चल रहा है। कौन दिख रहा है? मालवीर के नाम से क्या बनाया? मालपीडिया। पर इससे अच्छे आते हैं। ये तो ये हो चुका है। ये वाला जो था ना, ठीक है, ये समझ में आया गाइस सबको? बिजनेस ईमेल बेस्ड कंप्लेन, सुजल, साक्षी, उत्कर्ष, प्रियांशु, वरुण। ये स्विफ्ट नंबर पता है क्या काम में आता है? स्विफ्ट नंबर, किसी को कुछ आइडिया है स्विफ्ट नंबर क्या होता है? ये जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो ना फॉरेन में, लाइक जैसे तुम्हारा तुम्हारा इंडिया से तुमने एसबीआई तुम्हारा अकाउंट है, और एसबीआई से तुम्हारे को जाना है यूएस में कोई बैंक है, लेकिन उस बैंक से सीधा इंटरेक्ट नहीं करते हो, थ्रू एक मीडिएटर पेमेंट गेटवे होता है, लाइक पेपल, पेपल हो गया, स्पाइस हो गया, या कोई भी पेमेंट कर, बिटकॉइन भी लगा सकते हो, लेकिन एक पेमेंट गेटवे होता है, उसके थ्रू तुम उससे इंटरेक्ट करते हो, तो हर बार आपका एक स्विफ्ट नंबर जनरेट होता है। तो उस स्विफ्ट नंबर में क्या होता है, आपका चार करेक्टर जो होते हैं, फर्स्ट चार करेक्टर बैंक कोड होते हैं आपके, नेक्स्ट टू करेक्टर आपके कंट्री कोड होता है, नेक्स्ट टू करेक्टर आपका लोकेशन कोड होता है, और नेक्स्ट थ्री करेक्टर होता है ब्रांच कोड। ये एसबीआई की ये ब्रांच, तो कहां से पैसा होता 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 ट्रांजेक्शन आया है, वो हमारे पास पूरी डिटेल रहती है आने और जाने की। तो इस वजह से ये बता कितने लेके आए, तो ये कैसे दिमाग लगाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ साला। मैं तो ये समझ नहीं आ रहा, अभी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनाना है। ये चीजें मेक टू ऑर्डर हो जाती है। बुरा नहीं था, उसमें बात नहीं है कि भैया एक वेरिएट बना दो जिसमें नागरिक का और ये लग जाते हैं, तो देखते हैं ऐसे ही वो सारा कुछ डेटा फैक्टरेट करके निकाल के फिर से भेजते हैं। हाँ, तो ये बात अरे कह रहे थे कि वो सोच रहे हैं, तो लगा मैं काम करके आ चुका हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं गाइस। अब डेटा थेफ्ट होता है तुम्हारा, डेटा थेफ्ट के अंदर कंप्लेंट होती है कि जैसा मेरा इंस्टाग्राम है, या उससे मेरा डेटा चुरा लिया, तो उस केस में क्या करना है, रैंसमवेयर मालवेयर कंप्लेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है। फेवरेट बना दिया तुमने तो। देख लिया, आगे चलते हैं। फॉर द इंटरनेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड लॉटरी स्कैम, फेक कॉल रिलेटेड कंप्लेंट्स, ऑनलाइन चीटिंग कंप्लेंट्स, तो इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो तभी तो तुम से उससे करते हुए जाते हो। देखो क्या चाहिए वैसे, आएगा हम तो चार्जर वाले भी आ जाते हैं, चार्जर लगा देंगे, कोई मिल जाती है। चलना मेरे साथ, चलो चांदनी चौक चलो, चलो मैं भी उनसे ही कलेक्ट करता था, बहुत चीजें मंगवाई थी, अब तो काम में नहीं है, जब छोड़ दिया मैं हटा दिया। क्या, चल कोई बात नहीं। इन द केस ऑफ हैकिंग एंड फॉलोइंग, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इनमें से हम फिर ये डिस्कस करेंगे, पहले ये पढ़ लो पूरा। बैठे बैठे ही दो
मना कर रहा हूँ मैं यार, बाहर चले तू नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। पढ़ लिया गाइस। यस सर। अब इसमें व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या, कौन सा सिस्टम क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ठीक है, क्या वेब सर्विस कॉम्प्रोमाइज हुई है, क्या कोई सर्वर या कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। हु माइट हैव कॉम्प्रोमाइज द सिस्टम, ठीक है, कोई कौन सा कोई ग्रुप है, एनोनिमस ग्रुप, एपीटी ग्रुप, जिसने कोई इनिशियल छोड़ के गया हो। ठीक है, व्हेन वाज द सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ लॉग चलता है, टाइम एंड लॉग। अब आप बोल रहे हो कि भाई मेरा सिस्टम में मेरे को हैंग सा लग रहा है, मेरे को लगता है सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, तो आपके 3 महीने या 1 साल के लॉग्स निकालोगे। जब आपको लग रहा है तो उससे 1-2 दिन पहले के लॉग्स निकालोगे। अगर लग रहा है कि 1-2 दिन के लॉग्स में कुछ इनिशियली दिख रहा है तो उसके बाद के और लॉग्स निकालोगे पिछले, कि जब इसकी एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट से आप देख सकते हो कि क्या चीज है क्या नहीं है। फिर हु माइट हैव बीन सिस्टम, व्हाई माइट हैव बीन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, क्या लूप होल है, क्या वीक इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, कि जहां से वो हैकर ने अंदर एक्सेस बनाया। पहली चीज, where is the impact of attack, identify the target system from the network, ये एक तरीके से वो नेटवर्क में आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा टारगेट सिस्टम है कि जो पूरे के अंदर चला सकता है, उसको स्टैंड अलोन करना, कि उसको एक्टिव एक नेटवर्क से हटा देना कि कल को ये और मतलब चलाए। जैसा तुम्हारे मालवेयर में बॉम्ब होता है, तो बॉम्ब रेप्लिकेट करता है नेटवर्क के अंदर, कि अगर तुम्हारे सिस्टम में आएगा रेप्लिकेट करेगा, दूसरे सिस्टम में चल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से। और हाउ मेनी सिस्टम हैव बीन कॉम्प्रोमाइज बाय द अटैकर, ठीक है, कि अटैकर या अटैक ने कितने कॉम्प्रोमाइज कर दिए। तो ये कुछ की थिंग्स होती है, जब तुम एक कंपनी लेवल या गवर्नमेंट लेवल पर काम करते हो तो तुम्हारा एक तरीके से हैकिंग परफॉर्म हुई है, हो चुकी है। तो ये तुम्हारा एक सिस्टमेटिक होता है कि तुम्हारे को क्या क्या चीजें चेक करनी है, कि भैया सबसे पहले ये देखना है कि नेटवर्क के अंदर आया कहां से है। पहले सबसे पहले होता है सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कौन सा हुआ है, फिर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज के बाद देखते हो कि कब हुआ है, कौन से टाइम पे हुआ है। उस टाइम के बाद, अब तुम टाइम पता नहीं होगा, हो सकता है कि हम टाइम से ये भी पता कर ले कि यार 4 दिन पहले हुआ है, तो 4 दिन पहले हुआ है, इसका मतलब और सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुए होंगे प्रोबेबली। तो ये चीज पता करना। फिर कौन सा वीक कंपोनेंट है, कि तुम्हारे पूरे के पूरे कंप्यूटर में कि नेटवर्क के थ्रू किसी ने एक्सेस बनाया, या गलती से फिशिंग लिंक पे क्लिक कर दिया, कि क्या पॉसिबिलिटी किसी एम्प्लॉई ने इंटरनल अटैक यूएसबी लगा दिया, क्या ऐसी चीज हुई है जिससे ये अटैक परफॉर्म हुआ है। तो ये आपकी कुछ चीजें होती है जब आप ये चीजें इन्वेस्टिगेट करते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल ये यहां से करेंगे खत्म। ठीक है, आज का समझ आएगा ही यस अपना अटेंडेंस यही है ना अपना। आलोक राज, अल्तमाश नहीं है, अनुराग, जगदीश, नारायण, प्रियांशु चंद्रशेखर, प्रियांशु तुम ही हो ना, यस सर। हाँ राज कुमार वर्मा, राज विश्वकर्मा, रवि, सत्यम झा, साक्षी, शिवम, श्रीकर, अच्छा श्रीकर इसमें भी आ गया, सुजल, यस सर। उत्कर्ष, वरुण, ये वरुण तुम्हारे दोनों है क्या, वरुण प्रकाश, दो दो आ रहे हैं। चलो गाइस कल मिलते हैं। ठीक है, 1-2 दिन की और हमारी थियोरेटिकल क्लासेस रह रही है, फिर हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा चौथी क्लास में। ठीक है ना, 2 दिन की है, कल और परसों, फिर हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, हाँ मतलब आज क्या है, वेडनेसडे थर्सडे, हाँ फ्राइडे से हमारी प्रैक्टिकल हो जाएगी। फ्राइडे को सारे टूल्स बता दूंगा जो 4th मॉड्यूल में हमारे काम आएंगे।
कल परसों तक तुम्हारा थर्ड मॉड्यूल तक हो जाएगा। चलो गाइस बाय, टेक केयर। क्या चीज? तेज बोलो एक बार, क्या कह रहे हो? 2 मिनट रुकना एक बार, बोलना। हेलो। अच्छा पीडीएफ, पीडीएफ देखो यार ये वाली दे नहीं सकता मैं, ठीक है। मेरे नोट्स के लिए जो जो मैंने बताया है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने ना इनिशियली इसकी पहली वाली वर्ड वाली फाइल दी थी, उसमें मैंने सारा का सारा कुछ मेंशन कर दिया था। वर्ड वाली फाइल कल वापस से सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो आगे चीट शीट आएगी तो वो तुम्हारा चलते रहेगा, चीट शीट पे दे दूंगा कौन कौन से टूल्स है, क्या है सारा कुछ, ठीक है। जो जो मैं कंटेंट अपना है ना, एक बुक मार्क खोल लो और उसमें लिख कर आ करो कि जो जो मैं कंटेंट स्क्रीनशॉट या कुछ भी बोलता हूँ वो सारा कुछ आपको मेंशन करते हुए चलना है, ठीक है गाइस। चलो गाइस बाय, टेक केयर। बाय।